हेलो फ्रेंड्स, आरएन स्टडी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर पढ़ाएंगे, इसलिए कि टाइम एंड वर्क पाइप सिस्टम हम चैप्टर पढ़ा चुके हैं। आप लोग के बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा वो जो वीडियो हम अपलोड किए हैं पाइप सिस्टम का और टाइम एंड वर्क का। तो वो सब वीडियो को आप लोग हमेशा देखते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए ज़रूर, ठीक है दोस्तों। तो आज हम बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें रहते हैं। बहुत ही स्टूडेंट अगर सेट मारता है चाहे एग्जाम में जाते हैं तो वो इस सब प्रश्न को देख करके वो घबरा जाते हैं और प्रश्न को छोड़ के चले आते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिकली से हम आपको बताएंगे कि बोट और स्ट्रीम को कैसे हम बनाएंगे कि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल बोट एंड स्ट्रीम को बनाने से पहले दो बात को याद रखिएगा हमेशा कि जब कोई नाव एक ही दिशा में जाती है, ठीक है, तो उसमें नाव और धारा दोनों की चाल इंक्लूड रहती है, तो वहाँ पे प्लस का साइन लेना है, ठीक है। और जब अपोजिट चलेगा तो वहाँ पे माइनस के साइन लेना है, ठीक है। अगर आपको दो चाल दे दिया रहे, दो गो आपका स्पीड दे दिया हुआ रहेगा, अब बोलेगा कि आपका नाव की चाल क्या होगी, तो दोनों चाल के ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। बस यही आपको एक कंक्लूजन याद रखना है। अगर धारा की चाल पूछेगा तो दोनों चालों को माइनस करके 2 से डिवाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल यही दो रूल पे पूरा आपका बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि उसको कैसे हम बनाएं। बस सिर्फ यही दो आप क्लू याद रखना है। देखिए क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति नदी के बहाव के साथ 6 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से नाव चलाता है और बहाव के विपरीत 4 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलाता है। तो बोला कि तो जल प्रवाह की गति क्या होगा। तो जल प्रवाह के भैया गति क्या होगा ये आपसे जल प्रवाह की गति मतलब क्या हुआ कि आपका धारा का वेग पूछ रहा है, ठीक है, बल्कि नाव की चाल नहीं पूछ रहा है। वो आपको जल प्रवाह की गति नहीं, धारा का वेग पूछ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कैसे लिखेंगे, जब बहाव की दिशा में जाता है तो उसको हम प्लस साइन ले लेंगे, ठीक है। इतना याद रखिएगा आप लोग। तो प्लस साइन ले लिए हम। कितना के स्पीड से जा रहा है, 6 के स्पीड से जा रहा है, यहाँ पे 6 लिख दिए। आगे बढ़ें और उसके बाद में क्या बोला, बहाव के विपरीत। भैया बहाव के विपरीत तो माइनस ले लिए, कितना के, तो 4 के स्पीड से। अब क्या बोला, ये आपका चाल दे दिए हुआ। ये बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर पढ़ने के लिए हमको सिर्फ यही ध्यान में रखना है, सिर्फ हमको चाल ही पहले डिटरमाइन करना है कि चाल कैसे हमको किसी भी तरह से निकालना है, पहले चाल। तो जब 2 चाल दे दिया तो आपको बोला कि जल की प्रवाह की चाल कितना होगा, यानी धारा का वेग पूछा भैया। तो धारा का वेग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों को हमको माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो धारा का आपका धारा का पूछ रहा है, धारा का वेग पूछ रहा है, तो क्या करेंगे 6 - 4/2 कितना आ गया 2/2 1 किलोमीटर बराबर। कोई दिक्कत, कोई तो परेशानी नहीं हुआ ऐसा प्रश्न में। आगे बढ़ते हैं हम कि दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में हम आपको बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर लेकर के आए हैं, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में एक जो बुर्बक से बुर्बक भी बच्चा है वो भी समझ जाएंगे इस प्रश्न को। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि एक स्ट्रीम नदी की बहाव की दिशा में 16 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से, भैया फिर बोला 16 किलोमीटर के पर घंटा की रफ्तार से कुछ नहीं करना है, 16 लिख दिए। आगे बोला कि विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर की रफ्तार से, माइनस ले लीजिए 10 किलोमीटर के रफ्तार से, ठीक है। क्या बोला, शांत जल में स्टीमर की रफ्तार, शांत जल की बात बोला थी, यानी आपकी नाव की चाल पूछ रहा है। तो भैया नाव की चाल आप निकाल दीजिए। नाव का स्पीड क्या हो जाएगा, नाव का स्पीड पूछ रहा है नाव का, तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड, 26/2 आ गया कितना 13 किलोमीटर पर आवर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक था। अभी भी पहला नंबर क्वेश्चन को इसी तरह से हम बनाए, उसी तरह दूसरा नंबर को बनाए। अब क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं उसको कैसे हम बनाएं। सिर्फ प्रश्न को बहुत अच्छा से पहले समझिए, उसके बाद बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाएं। बोला कि एक नाव की शांत जल में चाल है 2 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है भैया। शांत जल में चाल है 2 किलोमीटर पर घंटा और धारा की विपरीत चाल है 1 किलोमीटर पर घंटा।
तो धारा का वेग पूछ रहा है, यानी एक आपका नाव की चाल दे दिए हुआ है और एक तो धारा का वेग पूछा है और विपरीत दिशा का चाल दे दिया है वो आपको 1। तो भैया नाव की चाल आपको क्या है, नाव की चाल क्या दिया है उसको लिख लीजिए आप। नाव की चाल क्या है, इसको मान लिए कि x है, ठीक है। तो नाव की चाल दे दिया आपको 2 किलोमीटर पर आवर, कोई प्रॉब्लम। अब क्या बोला, तो धारा का वेग क्या, धारा का वेग पूछ रहा है, तो मान लीजिए कि आप धारा का वेग, धारा की चाल मान लिए कि हम y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, y किलोमीटर पर आवर मान लिए। तो भैया बोला कि धारा की विपरीत दिशा की चाल 1 किलोमीटर पर घंटा है, यानी उसका अपोजिट, विपरीत के मतलब दोनों का माइनस के बराबर वो दे दिया है आपका, माइनस यानी दोनों के चाल के बराबर आपका 1 दिया है, ठीक है। तो x का वैल्यू दे दिया 2 माइनस 1। तो यही आपसे पूछ रहा है कि आपका धारा का क्या होगा, भैया धारा का आपका 1 आया या नहीं। तो धारा की चाल आपका आ गया 1 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो ये आपका धारा की चाल आ गया। तो चौथा नंबर प्रश्न सेम टू सेम ऐसा ही है, इसको हम बनाते हैं कि इसलिए कि आपको हम 1 टाइप हर चैप्टर में, जो भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे आपको वह उस हर चैप्टर में 1 टाइप 2 क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे, इसलिए कि आपको क्लियर हो जाएगा हर प्रश्न बनाना, ठीक है। नहीं तो आप एग्जाम में प्रॉब्लम में आ जाइएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोला कि धारा की गति 5 किलोमीटर है, एक नाव की जल में धारा की गति 5 किलोमीटर है। यदि धारा की दिशा में चाल 8 किलोमीटर पर घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा। भैया उस समय था कि अपोजिट, उसका विपरीत चाल था 1 किलोमीटर, और यहाँ पर वह दे दिया हुआ है कि धारा की दिशा की चाल यानी x + y का वैल्यू दे दिया। तो पहले बोला कि धारा की गति y है, धारा नाव को मानते हैं हम x, धारा को मानते हैं हम y, ठीक है। नाव को मान लिए भैया, नाव को मान लिए x, धारा को मान लिए y, ठीक है, धारा को मान लिए y। तो आपको क्या बोला, धारा की गति 5 है, यही धारा की गति 5 है, तो धारा की गति 5 है, ठीक है। तो यही आपका 5 किलोमीटर y का वैल्यू दे दिया है। अब क्या बोल रहा है, धारा की दिशा में चाल 8 किलोमीटर पर घंटा है, धारा की दिशा में यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, बराबर 8, ठीक है। तो आप x का x प्लस y का वैल्यू 5, 8, x बराबर 3 किलोमीटर पर आवर। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। तो आपका 3 किलोमीटर धारा की नाव, शांत जल में नाव की चाल आ जाएगा 3 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो 5वां नंबर प्रश्न को देखें, इस सबको अपने नोटबुक में नोट कीजिए, इसलिए कि बहुत ही ये सब प्रश्न हमेशा सेट में आता है दोस्तों, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब प्रश्न बनाने के लिए दोस्तों करना है यही कि हमको चाल निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको चाल कैसे डिटरमाइन करना है ये सोचना है, और कुछ नहीं। बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाल को माइंड में रखना है कि चाल कैसे निकालें हम, ठीक है। बन गया आपका बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर, जो नाव और धारा जो चैप्टर वो बन जाएगा, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक व्यक्ति 5 घंटों में धारा के साथ 28 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 13 किलोमीटर जाता है, तो धारा की चाल बताएं, ठीक है। तो बोला कि धारा की चाल बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बोले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको चाल पहले पता करना है, ठीक है। तो 5 घंटा में वो 28 किलोमीटर जाता है, धारा के साथ जाता है। भैया धारा के साथ जाता है, उसको प्लस मान लिए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी आपका कितना है, 28 किलोमीटर है, 28 किलोमीटर है दूरी। अच्छा, समय कितना है, 5 घंटा लग रहा है, लिख दिए। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब फिर बोला कि धारा के विपरीत 13 किलोमीटर, धारा के विपरीत 13 किलोमीटर कितना घंटों में जाता है, 5 घंटों में। 13 किलोमीटर 5 घंटों में जाता है। तो क्या चाल ये भी निकल गया, ये भी चाल निकल गया। तो अब क्या पूछ रहा है, धारा की चाल। भैया धारा की चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे। नाव की चाल अगर पूछता है तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से धारा की चाल कैसे निकालेंगे, ये दोनों को
13/5 डिवाइड बाई, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड, कितना आ जाएगा 28 में से 5 जाएगा तो ये 5 बचा आपका, 8 में से 3 के 5, ये 5 हुआ, ये 2 लिखें, ये 5 से 15 वो कट गया, कितना हो जाएगा 3/2 बचेगा 3/2, इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा 1.5 किलोमीटर पर घंटा। तो आपका धारा का वेग धारा का चाल हो जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको चाल याद रखना है कि इसमें बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर में चाल ही पहले हमको डिटरमाइन करना है। सिर्फ चाल निकाल दिए और धारा का वेग पूछा, इसीलिए घटा करके हम 2 से डिवाइड कर दिए। 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ठीक है, कि 6 नंबर प्रश्न को कैसे बनाए हम। छह नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोला कि एक नाव धारा के साथ 1 घंटा में 20 किलोमीटर जाता है। भैया धारा के साथ 1 घंटा में 20 किलोमीटर जाता है, उतना ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे में आता है, तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या है। अब नाव की चाल पूछ दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, प्लस का साइन ले लिया हम। क्या बोला कि 20 किलोमीटर कितना घंटा में आता है, 1 घंटा में, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी है 20, समय है 1, तो 20/1 होगा। आपका चाल 1 निकल गया, 20/1। कोई दिक्कत? बहुत ही हम कॉमन बात बता रहे हैं, ठीक है, जो हम बोल रहे हैं उसको गौर से समझिए आप। फिर आगे क्या बोला कि उतनी ही दूरी धारा के विपरीत 2 घंटा में तय करती है, उतनी ही दूरी, तो दूरी कितना है भैया 20, दूरी आपका 20 ही है ना, उतना ही दूरी 2 घंटा में तय करता है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कट के कितना आ जाएगा 20 और 10, ठीक है। तो क्या पूछा आगे, तो स्थिर जल में नाव की चाल। भैया नाव की चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, इसीलिए नाव की चाल तो 20 + 10 ये हो गया 2, तो 30 बराबर 2 बराबर 15 किलोमीटर पर घंटा। कोई दिक्कत, कोई डाउट है ये सब प्रश्न में? कोई डाउट? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपका बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर का 6ठा नंबर प्रश्न। ये सब प्रश्न हमेशा आपको एग्जाम में आता है दोस्तों, इसीलिए ये सब प्रश्न पर हमेशा उसको रिपीट करते रहिए, सेट भी बनाते रहिए, हमेशा उसको आप घर पे रिवाइज करते रहिए। और जो भी वीडियो अपलोड करते हैं सभी वीडियो को आप लोग देखिए, कभी भी स्किप करके नहीं देखिए तो समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर का आज पहला पार्ट 1 था, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के पार्ट 2 हम आते हैं।